हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कॉकरोच के लिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के बाद कॉकरोच को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप प्लीज़ समझो। क्योंकि अगर आप 11th और 12th का पूरा सेक्शन को जोड़ लो तो कुल मिला के 50 में से 28 से 29 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आता है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, दिमाग लगता है, तो हो सकता है कि आपको एक कदम थोड़ा आगे बढ़ना पड़े। और बच्चों को इंटरेस्ट भी बहुत आता है इस टॉपिक में, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी में यही पढ़ना ही है। आगे चल के तो आपको यही पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बस मेरे पास 2 चैप्टर का लेक्चर्स है, इसके लिए पुराने लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर मैं नए लेक्चर्स आपके लिए बनाऊँगा। तो देखिए, चलिए ये लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए। छोटा छोटा लेक्चर्स डालेंगे अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोशिश ना करेंगे कि हम डालें। आप लेक्चर देखिए, फिर मिलते हैं लेक्चर के बाद। पहले जब रेस्पिरेशन का हम लोग जिक्र करते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन का ही जिक्र करते हैं तो क्या है कि सर पहले तो बताइए हमको रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन क्या है ना बाबू, ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। लिखते हैं इसको सर, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें हो रहा है फूड का कैटाबॉलिज्म। सर कैटाबॉलिज्म क्या हुआ सर? मेटाबॉलिज्म हुआ। एक टर्म होता है मेटाबॉलिज्म, जो तुम लोग लाइफ प्रोसेस में अभी पढ़ोगे भी। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तुम्हारे शरीर में जितना सारा रिएक्शंस हो रहा है ना, उसका सम टोटल बोल देंगे तो वो हुआ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग बांट के पढ़ते हैं दो टीम में, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब हुआ फॉर्मिंग अ प्रोसेस, सिंथेसिस का प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कट 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 काटना, यानी ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, यानी ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो इसमें हो रहा है कैटाबॉलिज्म। सर किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है सर? किसका कैटाबॉलिज्म होगा? खाने का। तुम फूड लिए, व्हाट इज फूड? फूड इज सम सब्सटेंस व्हिच गिव्स अस एनर्जी। तो जो फूड का हम लोग कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। अरे समझा? टू यील्ड क्या? एनर्जी। तो इसको हम लोग बोले कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड टू यील्ड एनर्जी। अब ये जब हम लोग जान लिए तो हम लोग को रेस्पिरेशन के बारे में और जानने के लिए हमको पहले ना उसको चैप्टर में से इसको समझाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको जानना होगा स्टेप्स। रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होता है, एक्चुअली होता क्या है। जब हम लोग वो जान लेंगे ना तो इसके बाद ये डेफिनेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली कौन कौन सा स्टेप्स होता है सर। तो स्टेप्स में सबसे पहले बोले कि हमारे एटमोस्फियर में डिफरेंट टाइप का गैसेस है ना, डिफरेंट टाइप का हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट टाइप का गैसेस है। जब तुम सांस ले रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? अंदर क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हैं, और क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। क्या? हवा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। हम लोग अंदर क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। ठीक है, हवा में से ऑक्सीजन का कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं। समझिए? तो इसको पहले समझते हैं। देखिए पहले क्या बोले कि हम लोग हवा है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वातावरण। वातावरण है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रफली सा एक नाक बनाते हैं, ठीक है। मुंह बन गया, यहाँ पे छोटा सा आंख बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा ऐसा नाक है, ठीक है। ठीक, तो वातावरण से हम लोग क्या लिए सर? वातावरण से हवा लिए। हवा किसके थ्रू लिए हैं? किसके थ्रू लिए हैं? नाक के थ्रू। मुंह के थ्रू भी तो लेते हैं, ठीक है। कहीं और से छोड़ते हैं, फिर नाक ही से छोड़ते हैं? नहीं, नाक से हवा लिए। नाक से हम लोग हवा लिए। अब ये जो होगा, ये क्या होगा? हवा लिए नाक के थ्रू। नाक के थ्रू ये जाके हम लोग का जाता है कहाँ पे? जाता है कहाँ पे? जाके बनता है कहाँ पे? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाता है। लंग्स में गया। अब यहाँ पे जो जाके फिर ब्रांचिंग होता है, डिफरेंट टाइप का ब्रांचिंग होता है, डिफरेंट टाइप का ब्रांचिंग होता है। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टोटल परमानेंट ब्रोंक्यूल। बहुत सारा ब्रांचिंग हो रहा है, 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 ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है। ब्रांचिंग होने के बाद क्या हो जा रहा है? ब्रांचिंग होने के बाद ये खुल जा रहा है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोले एल्वियोलाई। क्या बोले जी? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भर जा रहा है, ठीक। एल्वियोलाई में भर गया। अब देखिए एल्वियोलाई में जब ये भर गया तो लंग्स के पास, यहां जो एल्वियोलाई में जब भर गया तो लंग्स के पास ही यहीं पे ब्लड सप्लाई तो आएगा ना, ब्लड सप्लाई तो आएगा ना, ब्लड सप्लाई आया। अब सर ये ब्लड सप्लाई में क्या है?
तुम्हारे शरीर क्या है, तुम्हारा शरीर जो आया है उस काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी लगेगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो लंग्स के पास जो ब्लड आया है वो CO2 रिच है, CO2 ज्यादा है उसमें, और क्या है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। लेकिन एल्वियोलाई के पास जो हवा आया है, एल्वियोलाई के पास, एक एल्वियोलाई को यहाँ पे बोले, एल्वियोलाई के पास जो हम लोग एटमॉस्फेयर से जो हवा लिए हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% तो ऑक्सीजन ही है ना जी, CO2 तो 0.04% है ना। तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, CO2 कम हो गया, ये एल्वियोलाई में हो गया। तो क्या होगा, एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो क्या होगा सर, क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ज्यादा से इधर चला गया, और CO2 इधर ज्यादा है, CO2 इधर से इधर चला गया। ठीक है, फिर समझ आया। हाँ, तो देखिए पहला पार्ट, पहला वाला जो पार्ट है, जब हम लोग हवा को अंदर ले रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग का ही दूसरा नाम होता है वेंटिलेशन। जैसे रूम में वेंटिलेशन होता है ना, रूम में भी वेंटिलेशन होता है ना, हवा बाहर अंदर बाहर करने के लिए, तो ब्रीथिंग का ही दूसरा नाम होता है वेंटिलेशन। ब्रीथिंग में दो कंपोनेंट आता है, एक हुआ इंस्पिरेशन, एक हुआ एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन इन यानी हवा अंदर लिए, एक्सपीरेशन एग्जिट, एग्जिट किए तो एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन जब अंदर लिए, एक्सपीरेशन जब एग्जिट। तो इंस्पिरेशन करके हवा को इधर ले लिए, इस हवा में O2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। अब जब ये इससे रिलीज हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे अब फिर से CO2 ज्यादा हो गया, है ना, जब इसमें बढ़ गया तो CO2 ज्यादा हो गया, CO2 क्या होगा, वापस से रिलीज हो जाएगा, तो एक्सपायर्ड एयर में क्या ज्यादा होगा, CO2 होगा। फिर समझ आया। अब देखिए, इसलिए हम लोग बोले ऑक्सीजन लिए, CO2 लिए। अब जब यहाँ पे CO2, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यहाँ पे जब आ गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड सर कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे छोड़ो मिटाते, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने दिल में, दिल 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 में गया। ठीक है, ठीक है, दिल टाइप का हल्का सा दिल बनाया है, दिल में गया। ठीक है, दिल का काम क्या है, दिल का काम क्या है, धड़कना। दिल का काम क्या है, धड़केगा। तो दिल क्या किया, इसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, दिल क्या किया, धड़क गया, धड़क के क्या किया, यानी खून को पंप कर दिया। क्या कर दिया, पंप कर दिया। अब ये पंप करके कहाँ जाएगा, ये जाएगा, मान लो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे बनाते, ये गया पंप गया तो कहाँ जाएगा, अब अभी हम लोग पूरा पढ़ के आए हैं उसको, कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। शरीर में डिफरेंट टिश्यू है ना जी, टिश्यू में जाएगा। और टिश्यू क्या कर रहा है, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। तो टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू के यहाँ पे क्या होगा, CO2 ज्यादा होगा ना, फंक्शन कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, तो CO2 तो ज्यादा होगा। तो CO2 ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ। अरे समझा। अब यहाँ पे ये ब्लड आया, ये ब्लड आया यहाँ इसके पास, ठीक है, ब्लड आया इसके पास। अब ब्लड में क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, CO2 कम है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पे CO2 ज्यादा, यहाँ पे CO2 कम, CO2 इधर से इधर चल जाएगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन इधर से इधर चल जाएगा ना। अरे हाँ कि ना बोलिए यार, ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं ना, पार्शियल प्रेशर, कोई भी ये गैस का प्रॉपर्टी है ना कि जिधर प्रेशर उसका ज्यादा होगा उससे कम प्रेशर की तरफ चल जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लो सब लोग, तुम लोग गैस छोड़ दिए, तो गैस छोड़े तो गंध आएगा, तो गेट खोलेंगे तो बाहर वाला भी बेहोश होगा ना, क्यों, यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा ना। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, अब ये ब्लड क्या बन गया, अब ये ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, अब ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड। सर अब ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से जाएगा कहाँ, दिल 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 दिल। दिल का काम क्या है, धड़कना, तो दिल क्या करेगा, धड़केगा, पंप करके फिर वापस से इस साइकिल में आ जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लड आया, फिर से CO2 रिच हुआ, ऑक्सीजन, फिर डिफ्यूजन हुआ। समझ में आया, अरे समझ आया। तो इसमें देखो कितना प्रोसेस हो रहा है सर, कितना प्रोसेस हो रहा है, एक ऊपर गिनते। सबसे पहले हम लोग हवा लिया, फर्स्ट प्रोसेस, ब्रीथिंग वाला फर्स्ट प्रोसेस। फिर यहाँ पे ये एक्सचेंज हुआ, सेकेंड प्रोसेस, ये पहले वाला एल्वेलाई के जब पास आया तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, सेकेंड प्रोसेस। फिर ये दिल के पास गया, दिल इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, दिल क्या किया, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो थर्ड प्रोसेस हुआ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद जब ये टिश्यू के पास पहुंचा, यहाँ पे भी जाके इसका एक्सचेंज हुआ ना जी, इधर से CO2 इधर से इधर, तो यहाँ पे भी हुआ, चार प्रोसेस हुआ ना। अरे हाँ कि ना बोल, ये चारों प्रोसेस जो हुआ है ये है फिजिकल प्रोसेस। क्या हुआ है, ये है फिजिकल प्रोसेस। तो 1 2 3 4 जो इसमें चारों में आया है ये है फिजिकल प्रोसेस। अब ये टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर, ये जो टिश्यू के अंदर है, टिश्यू के अंदर क्या होगा सर, टिश्यू के अंदर, अच्छा इसको यहाँ पे बताते हैं,
रेस्पिरेशन। यहाँ पर टिश्यू के अंदर क्या है, जब ये हवा है, अब ये टिश्यू के अंदर एक्चुअल फूड का ब्रेकडाउन होगा। किसका होगा? फूड का एक्चुअल ब्रेकडाउन होगा। तो अगर ये फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो गया तो रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये फूड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो बोले इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ दो टाइप, एक को बोले हम लोग एरोबिक और एक को बोले हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें कितना एटीपी रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? बताओ, अरे बताओ। 38, बिल्कुल सही। 36 क्यों बोल रही है? ग्लाइकोलाइसिस का दो जोड़ ही दोनों इसमें, तो कितना हो गया? 38 एटीपी। 38 एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है सर? या तो तुम्हारे मसल में होगा, इसका दो टाइप होता है, मसल में होता है या फिर कुछ बैक्टीरियाज या ईस्ट में होता है। ठीक है, तो अगर जब मसल में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जो फूड का प्रोडक्ट होता है जैसे एनर्जी का फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। C6H12O6, यही ना जाके एनर्जी देता है जी। तो C6H12O6 मसल में क्या बन जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। सर लैक्टिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा? 2 रुपया देंगे, चलो बताओ। 2 रुपया देंगे, देखो लास्ट में सबको फोन पे कर देंगे। CH3C हो जाए, 2 रुपया मिल गया तुमको, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको बोले हम लोग, याद करके रखना, लास्ट में देंगे, ठीक है। C3 शॉर्ट फॉर्म में बोले C3H6O3, C3H6O3 शॉर्ट फॉर्म में बोले, COH नहीं लिखे, लैक्टिक एसिड। और जब ईस्ट वगैरह में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। और ईस्ट वगैरह जब होता है तो इसमें इसको क्या बना जाता है? क्या बनता है? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एथेनॉल। बहुत अच्छे, C2H5, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब ये जो काम है ना बाबू, यहां से 38 एटीपी कैसे बना, ये पढ़ोगे तुम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, बॉटनी वाले सर या मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम नहीं पढ़ाएंगे। मेरा काम क्या है? आपको ये पहचाना कि ये जो हवा है ये एक्सचेंज वगैरह कैसे हो रहा है। ये फिजिकल प्रोसेस का पूरा जो पार्ट है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए एक और पॉइंट सुनिए, देखिए यहां पे इसको हम लोग बोले ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। जब ये जो फर्स्ट टाइम एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो चेंजेस हो रहा है, एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो चेंज हो रहा है, इस टाइप का रेस्पिरेशन को हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ये जाके पंप हो रहा है, पंप होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होके ये गया टिश्यू के पास, टिश्यू के पास जाके इसको बोले क्या? यहां पे जो एक्सचेंज हो रहा है उसको बोले हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। भूख लग गया जी? अच्छा ठीक है, चलो छोड़ दे। इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिर ये टिश्यू के अंदर, बैठ जा, इतना जोर से भूख लग गया। टिश्यू के अंदर जो खाना टूट रहा है, टिश्यू के अंदर जो खाना टूट रहा है और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको हम लोग बोले केमिकल रेस्पिरेशन। क्या बोले? केमिकल रेस्पिरेशन। ठीक है, केमिकल रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन जो हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन जो हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पे जो हम लोग पढ़े हैं, एक ये सॉरी, यहां पे जब हम लोग पढ़े आ गया फिजिको केमिकल प्रोसेस, इसमें फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सा है? 1 2 3 4 है ना। अभी 4 स्टेप जो पढ़े हैं वही है फिजिकल प्रोसेस में। और केमिकल प्रोसेस कौन है? 5वां वाला, जिसको हम लोग बोले केमिकल एक्सपीरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो आप कहां पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होगा? पहले खाना जाएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोसोल में। फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन की मदद से घुस जाएगा तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में जाके क्रेब्स साइकिल चला, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या एनऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दोनों करके 38 एटीपी बनेगा। ये जो आप लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे आप लोग साइटोक्रोम और डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे आप लोग वहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ये फिजिकल प्रोसेस, यानी कि कैसे करके ये हवा हम लोग अंदर लिए, कितना हवा अंदर लिए, कितना, पहले तो पढ़ेंगे कि कैसे करके हवा अंदर लिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में।
और इस चैप्टर का, अच्छा चलो छोड़ो, टिश्यू में हम तुमको जो बता रहे हैं वही आएगा अगले साल नीट 2023। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है ना तुम लोग के लिए, ठीक है। 4-5 पॉइंट बता रहे हैं, एनसीईआरटी में लाइन कर लो उसके बाद, ठीक है, मार्क कर लो जल्दी। टिश्यू और कॉकरोच वही दोनों में। सबसे पहले एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल देख लो, एक लाइन। तीसरा पेज में होगा, थर्ड पैराग्राफ, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल देख लो। फर्स्ट प्रेडिक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन कि आएगा तुमको एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, सेकंड प्रेडिक्शन, ठीक। थर्ड प्रेडिक्शन, कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर में क्या आता है, डेंस रेगुलर में मतलब डेंस रेगुलर में आता है ना जो टेंडेंस लिगामेंट, वो टेंडेंस किसको कनेक्ट करता है, इससे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा। थर्ड प्रेडिक्शन, ठीक। सेकंड प्रेडिक्शन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, मेजो में म्यूकस, ईयरवैक्स, सलाइवा, वही वाला, ठीक। थर्ड प्रेडिक्शन। चौथा प्रेडिक्शन कुछ नहीं, टिश्यू में यहीं से आएगा। अब आते कॉकरोच में, पहले बोल देते तो नहीं आता, कॉकरोच में आते अगले साल डाइजेशन से आएगा या डेवलपमेंट से आएगा। मेरा वचन ही है शासन, जय पीडब्ल्यू। जो बोल दिए वही आएगा। अभी तक 4 साल से यही हो रहा है। अब हम ये बात देखो, हम पढ़ाए तो तुमको सब कुछ है, ये 4 पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, यहीं से आएगा। हम 98% गारंटी दे रहे हैं। अब अगर जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसका उस रात उसकी बीवी से झगड़ा हो गया, तो फिर जो वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डालेगा उसके लिए हम तुमको पढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक अगर उसको एनसीईआरटी से उठा के बनाना है तो यही 4 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोले फिजिको-केमिकल वर्सेस कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड। एक लास्ट लाइन, एक लास्ट लाइन, बस लास्ट लाइन। इसमें होता है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन क्यों बोले, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन क्यों बोले, क्योंकि बहुत सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रहा है। फूड का जो ब्रेकडाउन है ना, बहुत सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रहा है। पहले ग्लाइकोलाइसिस से होगा, फिर ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, एक बार में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, इसलिए इसको बोले इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। तो जब स्टेप्स इन रेस्पिरेशन का बात कर रहे थे तो इसमें हम लोग 4 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप क्या था जी, डिफ्यूजन ऑफ क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू deoxygenated blood and CO2 into alveoli, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अरे हाँ कि ना बोल, साथ में लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, जब डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन होके वो कहां पहुंच रहा था, पहले क्या गया था, ये गया था ना एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज था। हम लोग क्या किए, पहले सांस लिए, तो सांस लिए तो क्या आया हमारे अंदर, हवा आया। वातावरण से क्या आया, हवा आया, ऑक्सीजन नहीं आया, हवा आया। हवा में ऑक्सीजन का मात्रा क्या था जी, हवा में ऑक्सीजन का मात्रा क्या था, ज्यादा था ना। हवा में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था, CO2 का मात्रा कम था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 0.04% होता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा हवा में ज्यादा, जो एल्वियोलाई में पहुंचा। अब हम लोग का शरीर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो काम करेगा तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा तो CO2 रिलीज होगा। तो जो शरीर से जो ब्लड आया उसमें क्या था, CO2 ज्यादा था और ऑक्सीजन कम था। CO2 ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था। अब ऑक्सीजन किधर, एल्वियोलाई में ज्यादा, और इधर CO2, तो इधर CO2 ज्यादा, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ और ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ। अरे इतना कर लिए थे ना हम लोग, हाँ। तो इसी को पहला स्टेप को बोले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद कहां चला गया था, जो तुम्हारा ब्लड था वो कहां गया था, कहां गया था, दिल 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 दिल, याद आ रहा है। दिल का काम क्या है, दिल का काम क्या है, प्यार करना। दिल का काम क्या है, धड़कना। दिल का काम क्या है, धड़कना। दिल क्या करेगा, पंप करेगा। दिल क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करेगा। तो ये चला गया दिल के पास, दिल करेगा पंप, और पंप करके होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये पंप करके कहां गया था, पहले दिल के पास से कहां गया था, दिल के पास से वापस से कहां चला गया था, टिश्यू के पास। टिश्यू क्या कर रहा था, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा था। तो टिश्यू के अंदर क्या ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा। और अभी हम लोग खून में क्या ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन। तो CO2 क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, खून से वापस से टिश्यू में आ जाएगा, और टिश्यू में से जो CO2 है वो वापस से खून में आ जाएगा। अरे हाँ कि ना बोल। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हो गया जी, थर्ड स्टेप में हुआ डिफ्यूजन ऑफ
CO2 from tissue and oxygen from oxygenated blood into टिश्यू। और इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इसी को बोले हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। और वापस से फिर ये कहां चला गया? वापस से ये चला गया था फोर्थ, फिर से हो गया था। ये कहां चला गया था? जब ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच था वो क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड बन गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां गया था? दिल 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 का काम क्या है? प्यार करना नहीं, धड़कना। दिल क्या करेगा? धड़केगा। तो धड़क के कहां करेगा? पहुंचाएगा। वापस से कहां पहुंचाएगा? एल्वियोलाई के पास पहुंचाएगा। तो वापस से हो रहा है ट्रांसपोर्ट, और फिर एल्वियोलाई में फिर से ये प्रोसेस चलेगा। अरे हाँ कि ना बोल। तो वापस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एल्वियोलाई। ये जो 4 स्टेप था जी, ये 4 स्टेप ही तो फिजिकल प्रोसेस था। अरे हाँ कि ना बोल। ये 4 स्टेप ही तो था क्या? फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या था जी? टिश्यू में जब ये पहुंच गया तो टिश्यू में क्या हो रहा था? ब्रेकडाउन। टिश्यू में क्या हो रहा था? ब्रेकडाउन हो रहा था। टिश्यू में ब्रेकडाउन हो रहा था। अगर ये ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग बोल रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको बोल रहे थे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी निकल रहा था? 38 एटीपी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी निकल रहा था? 2 एटीपी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन 2 फॉर्म में होता है। अगर मसल में होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला छोटी बताई थी ना, 2 रुपया देंगे तुमको लास्ट में। हाँ बताई थी ना, क्या है? सी हम पहले बताएं, C3H6O3 लैक्टिक एसिड। और अगर ये ईस्ट वगैरह में हो रहा है तो क्या बना रहा था? एथेनॉल। क्या बना रहा था? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बना दे रहा था, जिसका फॉर्मूला था C2H5OH। तो वो वाला कंपोनेंट जो उसके अंदर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पांचवा वाला क्या था? पांचवा कहां लिखे? यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, पांचवा हम लोग क्या लिखे? केमिकल रेस्पिरेशन। क्या था? केमिकल रेस्पिरेशन। ये था 4 स्टेप था फिजिकल प्रोसेस, पांचवा था केमिकल रेस्पिरेशन। जो बोले थे कि ये ब्रेकडाउन के बारे में तुम पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये ब्रेकडाउन कैसे होगा? पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। अगर एरोबिक का बात करें तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, एनऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। ये चलते रहेगा और तब जाके 38 एटीपी बनेगा। अरे हाँ कि ना बोल। ये हो रहा था ना? ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ऐसे का चल रहा था। तो ये जो सेकंड ये केमिकल रेस्पिरेशन वाला चीज है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर। लेकिन यहाँ पे जो ये 4 प्रोसेस है और ये प्रोसेस है, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन क्योंकि एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन में घुसा और ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रहा है। इसी के कारण इस टाइप का ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोल रहे थे? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। क्या बोल रहे थे? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। इसलिए रेस्पिरेशन में हम आखिरी पॉइंट क्या लिखवाए थे? रेस्पिरेशन इज इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अरे समझा? अरे समझा? हाँ कि ना बोल। ये तो हो गया यहां तक, ये तो हो गया यहां तक। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट, केमिकल रेस्पिरेशन बता दिया, इनडायरेक्ट। हाँ, अब एक लास्ट पॉइंट बताओ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस पॉइंट पे। क्या बताओ, प्लांट्स ऑक्सीजन लेता है? प्लांट्स ऑक्सीजन लेता है? प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है? हाँ करता है ना जी। कब करता है? रात में करता है, जनरली रात में करता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता है क्या? करता है, बिल्कुल करता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता है, इसलिए तो एक चैप्टर ही पढ़ते हो जी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अरे हाँ कि ना बोल। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। प्लांट्स भी क्या करता है? प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। लेकिन ये जो पॉइंट, ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये जनरली नाइट टाइम में थोड़ा इसका ज्यादा होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी का है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बेसिक्स हम लोग जब कर लिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर हमको समझ में आ गया रेस्पिरेशन का बेसिक क्या। अब हमको बताइए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जानवरों में कैसे करके रेस्पिरेशन होता है। तो अगर हम लोग अभी दूसरा चीज पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें डिफरेंट जानवर में कैसे करके रेस्पिरेशन होता है। जल्दी जल्दी जा, जल्दी जल्दी, चलो बैठो। हाँ चलो, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जब टिश्यू स्टार्ट कर रहे थे तो वहीं पे हम लोग बोले थे कि यार अब से लेके पूरा फिजियोलॉजी में हम लोग एक सीक्वेंस लिखेंगे, और जब अगर वो सीक्वेंस तुमको याद हो गया तो आधा एनिमल किंगडम तुमको याद हो गया।
हम बोले थे ना, जिसमें हम लोग बोले थे एनिमल्स को बांटे थे सबसे पहले मेटाजोन्स में, मेटाजोन्स में, उसके बाद उसको बांटे थे, सबसे पहले बांटे थे एक में बोले थे पैराजोन्स, पैराजोन्स में आ रहा था स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉरीफेरा, क्या बोल रहे थे, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद क्या आ रहा था, सिलेंटरेटा, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जा रहा था। ये सीक्वेंस अब मेरे साथ बोलो, पहले आया था पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद क्या आया था, सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा के बाद क्या आया था, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना के बाद क्या आया था, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टीनोप्लाना के बाद क्या आया था, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद क्या आया था, एस्कलमिन्थ्स, एस्कलमिन्थ्स के बाद क्या आया था, एनालिडा, एस्कलमिन्थ्स के बाद क्या आया था, एनालिडा, एनालिडा के बाद क्या आया था, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आया था, मोलस्का, मोलस्का के बाद क्या आया था, एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा के बाद क्या आया था, हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद आया था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को हम लोग ऐसे याद नहीं बताए थे, परम, परम याद रखो, परम, PARAM, कॉर्डेटा का सबसे पहले P फॉर पिसेस, P फॉर पिसेस, फिर A फॉर एम्फीबिया, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, R फॉर रेप्टिलिया, A फॉर एप्स, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल्स, M फॉर मैमल्स, परम। ये पूरा सीक्वेंस बना, यही सीक्वेंस को बार बार हम लोग फिजियोलॉजी में आएंगे तो पढ़ेंगे। अब यही सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो स्पॉन्जेस यानी किसमें हो गया, पॉरीफेरा में, फिर सिलेंट्रेटा, ठीक, फिर फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं अपना प्लैटीहेल्मिन्थ्स को, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को, और इसी में इंक्लूड हो जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद क्या आया था, क्या आया था, एस्कलमिन्थ्स, क्या आया था, एस्कलमिन्थ्स, इसी में इंक्लूड हो जाता है। और ये सारे में रेस्पिरेशन होता है थ्रू जनरल बॉडी, अरे समझ आया, ठीक है। आया एस्कलमिन्थ्स, एस्कलमिन्थ्स के बाद क्या आया था, एस्कलमिन्थ्स के बाद क्या आया था, एनालिडा, एनालिडा में आता है ना अर्थवर्म, एनालिडा में आता है ना अर्थवर्म, तो अगला आया अर्थवर्म। इसी में एक्सेप्शन भी आ जाता है फ्रॉग का, फ्रॉग्स में भी आ जाता है। ये होता है, इसका रेस्पिरेशन होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल भी बोलते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, हो गया, एनालिडा हो गया। एनालिडा के बाद क्या आया था, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आता है ना जी, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आता है ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, इंसेक्ट आता है। इंसेक्ट जो आता है, तो इंसेक्ट जो आता है, तो इंसेक्ट में किस टाइप का जो ये रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अभी तो कॉकरोच पढ़ के आए जी, अभी ना कॉकरोच पढ़ के आए, कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा था, ट्रेकियल रेस्पिरेशन हो रहा था ना, तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन टू ट्रेकिया, ट्रेकियल रेस्पिरेशन लिखते हैं, एनसीईआरटी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आया था, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आया था, मोलस्का, मोलस्का एनसीईआरटी ऐसे लिख दिया, हम यहां लिखते हैं मोलस्का। मोलस्का के बाद क्या आया था, एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, माटा, एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। तो देखो मोलस्का में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मोलस्का में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं टेनिडिया, टेनिडिया। ये एक स्पेशल, मतलब एक गिल्स का ही अलग टाइप है, स्पेशल फॉर्म ऑफ गिल्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ गिल्स। क्या हुआ जी, काहे रो रहा है, हाँ रो है। फिर उसके बाद एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा में जो रेस्पिरेशन होता है वो सर कैसे होता है, उसके लिए होता है ट्यूब फिट, क्या होता है, ट्यूब, ये कुछ याद आ रहा है, ये सब पढ़े हैं, हाँ 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 याद आ रहा है ना, ट्यूब फिट, ठीक है। अब देखिए एकाइनोडर्माटा आ गया, अब एनसीईआरटी तो इसको ऐसे ही लिख के चल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में आ गए तो सबसे पहले क्या था, परम, परम में सबसे पी फॉर क्या था, पिसेस। तो जो भी चीज पानी में रहता है उसके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, गिल्स, गिल्स, क्या बोल रहा है, सुमन गिल, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, सुमन गिल, ठीक है, गिल्स। और सुमन गिल में, अरे ठीक है, गिल्स, और गिल्स का जो रेस्पिरेशन के लिए जो टर्म यूज कर रहा है एनसीईआरटी, वो क्या यूज कर रहा है, देखिए देखिए, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के लिए क्या टर्म यूज कर रहा है, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद फिर सबसे एडवांस्ड फॉर्म परम का, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, हम लोग किससे रेस्पायर करते हैं, थ्रू लंग्स।
और लंग्स का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर लंग्स वगैरह को तुम ठीक करोगे तो उस टाइप का डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट, सांस लेने का जो दिक्कत होता है तो उसमें कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया लंग्स। इस टाइप का रेस्पिरेशन को बोले हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अरे समझ आया, छापो छापो जल्दी छापो, छाप लिए, बहुत बढ़िया, बहुत छापो जल्दी। रुक जाओ, एक पॉइंट और लिख लो सर। और कुछ आता है क्या, और कुछ आता है? हाँ, तो एक और दो चीज है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको तुमको याद रखना है। दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और है सर, क्या दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और है? एक को बोलते हैं हम लोग बुक गिल्स और एक को बोलते हैं हम लोग बुक लंग्स। बुक लंग्स सर, बुक लंग्स किताबों वाला लंग्स। किताबों वाला लंग्स क्या हो गया सर? ये लंग्स किताब ही की तरह होता है बाबू, इसमें किताब ही होगा, किताब के टाइप का ही होगा। किताब का समझ लो जैसे ये बीच का पन्ना है ना, ये पन्ना सब ऐसे ऐसे करके फोल्डेड होगा, ऐसे करके बीच बीच में ऐसे ऐसे फोल्डेड होगा, ऐसे ऐसे, इस टाइप का होता है बुक लंग्स। अरे हाँ समझा, तो बुक लंग्स। बुक लंग्स सर कहाँ होता है? बुक लंग्स होता है, क्या कर रहे हैं हम, चिंग चिंग, क्या कर रहे हैं, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। तो बुक लंग्स कहाँ होगा, स्पाइडर। और कहाँ होता है सर? क्या है ये, उंगली नहीं है, बिच्छू 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 डसने का। और कहाँ होता है, बिच्छू में, यानी कॉर्प। बुक गिल्स, बुक गिल्स कहाँ होता है सर? बुक गिल्स होता है किंग क्रैब में, क्रैब का राजा किंग क्रैब। उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइमुलस। क्या यूज करते हैं, लाइमुलस। ये होता है किंग क्रैब। जितना रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी तक पूछा गया है सब आपके बोर्ड पे, आप ये जल्दी। क्यों अच्छा लगा वीडियो? तो इस वीडियो में हमने अभी तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बहुत बेसिक्स किया है, ठीक है, और आगे हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। आप देखिए, जो भी फिजियोलॉजी का लेक्चर्स होगा और जो भी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर्स आएंगे, उसमें ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पकड़ के चलता है कि पहले एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में। फिर फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि उसमें कैसे कैसे करके फंक्शंस हो रहा है, और फिर उसके पैथोलॉजी यानी उससे रिलेटेड कौन कौन से बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इसी सीक्वेंस में पूरा एनसीईआरटी भी लिखा गया है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसी को आपको पढ़ाने का, उसी सीक्वेंस में, एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में। लेकिन हर एक टॉपिक में अगर एनसीईआरटी में एक लाइन है तो उसके पीछे का क्यों है, ऐसा रीजंस क्यों है, तो उसके लिए आपको एक कदम थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप असर्शन रीजन वगैरह टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें सब के सब सही करके 180 में 180 स्कोर कर पाओगे जूलॉजी में, और बायोलॉजी में 360 में 360 हो पाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में। आप ऐसे ही करके मेरे को प्यार दिखाते रहिए। हमने इस चैनल पे 200 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। आप सभी का मेरा लिए इस छोटे से एफर्ट के लिए और इतना जो आपने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी 500 सब्सक्राइबर भी पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल बना के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके नोट्स को भी अपलोड करने का, ठीक है। और एक छोटा सा और न्यूज़ की, शायद जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स लिखा हुआ है आईजी हैंडल का, वो मेरा चैनल डिलीट हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे